आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज की जो आजकल कई घरों में दिख जाती हैं, स्मार्ट वेट मशीनें। ये देखने में तो काफी मॉडर्न और काम की लगती हैं। इस बातचीत का मकसद बहुत सीधा सा है, जागरूक रहना, शांत रहना और सुरक्षित रहना। देखिए, हमारा मकसद किसी को डराना बिल्कुल नहीं है, बस जानकारी देना है ताकि हम सब तैयार रहें। तो चलिए इस टॉपिक को आराम से समझते हैं। ये जो मशीनें हैं, ये सिर्फ वजन नहीं बताती। इनसे बॉडी फैट, मसल मास, बीएमआई और यहाँ तक कि बॉडी में पानी कितना है, ये सब पता चल जाता है। और सच कहें तो पहली नज़र में ये सब काफ़ी एडवांस्ड और यूज़फुल लगता भी है। लेकिन इस सहूलियत के पीछे एक और कहानी चल रही है, एक खामोश कारोबार, जिसमें हमारे ही शरीर से जुड़ा डेटा इकट्ठा होता है, स्टोर होता है और हाँ, कभी-कभी बेचा भी जाता है। तो चलिए अब ये समझते हैं कि जब कोई इन मशीनों पर खड़ा होता है तो उनके डेटा का सफ़र आखिर होता कैसा है, उसके साथ होता क्या है। ये पूरा प्रोसेस ना बहुत सिंपल तरीके से शुरू होता है। कोई भी स्केल पर खड़ा होता है, लेकिन बस यहीं से डेटा का सफ़र शुरू हो जाता है। ये जानकारी सीधे मोबाइल ऐप में जाती है और वहाँ बनती है एक डिटेल्ड डिजिटल हेल्थ प्रोफाइल। और यही प्रोफाइल आगे चलकर शेयर की जा सकती है, अक्सर बिना हमें ठीक से बताए। तो ये डिजिटल हेल्थ प्रोफाइल आखिर है क्या चीज़? इसको ऐसे समझिए जैसे ये हमारे शरीर की एक डिटेल्ड डिजिटल फाइल हो। इसमें सिर्फ बॉडी के मेजरमेंट्स नहीं होते, बल्कि उम्र, जेंडर, हाइट जैसी पर्सनल जानकारी भी जोड़ दी जाती है। अब ये समझना ज़रूरी है कि ये जो डिजिटल हेल्थ प्रोफाइल है, ये बहुत कीमती होती है और इसे एडवर्टाइजर्स, हेल्थ कंपनियों और यहाँ तक कि इंश्योरेंस कंपनियों जैसी थर्ड पार्टीज को बेचा जा सकता है। असली दिक्कत ये है कि ज़्यादातर ऐप्स साफ साफ बताते ही नहीं कि ये डेटा जा कहाँ रहा है या इसे कौन कौन देख सकता है। और अक्सर होता ये है कि लोग बिना प्राइवेसी पॉलिसी पढ़े ही अलाउ पर क्लिक कर देते हैं। चलिए अब इस पर आते हैं कि ये जो डेटा इकट्ठा हो रहा है, ये एक प्रॉब्लम क्यों बन सकता है। मतलब ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, इसके कुछ असली खतरे भी हैं। जब किसी का हेल्थ डेटा शेयर होता है ना, तो मोटे तौर पर 3 बड़े रिस्क सामने आते हैं। पहला, टारगेटेड एड्स। अचानक से वजन घटाने वाले प्रोडक्ट्स के विज्ञापन हर जगह दिखने लगेंगे। दूसरा, पैसों का नुकसान। इंश्योरेंस कंपनियां इस डेटा को देखकर प्रीमियम बढ़ा सकती हैं। और तीसरा, क्राइम का खतरा। अगर ये डेटा लीक हो गया तो इसका इस्तेमाल आइडेंटिटी थेफ्ट या हेल्थ से जुड़े स्कैम्स के लिए भी हो सकता है। इसका एक रियल लाइफ एग्जाम्पल भी है। इंडिया में एक फिटनेस कंपनी थी जो एक स्मार्ट बीएमआई ट्रैकर ऐप चला रही थी और पता चला कि वो कंपनी यूजर्स का हेल्थ डेटा बिना उनकी परमिशन के थर्ड पार्टी एनालिटिक्स टूल्स को भेज रही थी। और इतना ही नहीं, ये ऐप यूजर्स की उम्र और हाइट जैसी पर्सनल जानकारी देश के बाहर सर्विस पर स्टोर कर रही थी। और सबसे बड़ी बात, उस डेटा को आसानी से डिलीट करने का कोई ऑप्शन ही नहीं था। ये साफ दिखाता है कि यूजर्स का अपने ही डेटा पर कितना कम कंट्रोल था। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो हमने समझ ली। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की, कुछ प्रैक्टिकल सलाह जिससे लोग सेफ रह सकें। तो सवाल वही है कि ऐसे में कोई खुद को सेफ कैसे रखे। चले कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स देखते हैं। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम, थोड़ा धीरे चलना है। किसी भी ऐप को परमिशन देने में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है, ऑफलाइन और क्लाउड सिंक्ड मोड में क्या फ़र्क है। देखिए, जब डेटा सिर्फ लोकल रहता है, मतलब आपके ही डिवाइस पर, तो वो ज़्यादा प्राइवेट होता है। लेकिन जैसे ही वो क्लाउड पर सिंक होता है, उसकी प्राइवेसी कम हो जाती है। यहाँ कुछ सिंपल लेकिन बहुत काम के तरीके हैं। पहला, अगर ऑप्शन है तो हमेशा ऑफलाइन या लोकल ओनली मोड यूज करें, इससे डेटा डिवाइस पर ही रहेगा। दूसरा, उन ऐप से बचें जो सोशल मीडिया से लॉगिन करने को कहते हैं, क्योंकि वो अक्सर बहुत ज़्यादा डेटा शेयर करते हैं। तीसरा, थोड़ा टाइम निकालकर प्राइवेसी पॉलिसी में डेटा शेयरिंग जैसे शब्द ज़रूर देखें। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, अगर किसी ऐप को इस्तेमाल करना बंद कर दिया है तो सिर्फ ऐप को अनइंस्टॉल न करें, अपना अकाउंट भी डिलीट करें। तो जो सबसे बेसिक सेफ्टी रूल है, उसे हमेशा याद रखें। हमेशा रुकें, सोचें और वेरीफाई करें। इस पूरी बातचीत का जो सेंट्रल मैसेज है वो यही है। हाँ, स्मार्ट मशीनें हेल्थ ट्रैक करना आसान बनाती हैं, लेकिन किसी का वजन कंपनियों के लिए एक प्रोडक्ट नहीं बनना चाहिए।
तो अब हम आखिर में आते हैं एक शांत और ज़रूरी मैसेज के साथ कि जानकारी डरने के लिए नहीं होती, बल्कि सेफ्टी के लिए एक टूल होती है। याद रखिए, मकसद टेक्नोलॉजी से डरना नहीं है, बल्कि उसे समझदारी और सावधानी के साथ इस्तेमाल करना है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। सुरक्षित रहिए, जागरूक रहिए और हाँ, ये जानकारी अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें।